भव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उत्सुकतावश जानना चाहता हूं कि ये एकात्म धाम का जो पहला विचार है, जो बीजारोपण आपके मन में हुआ, वो कब हुआ और कैसे हुआ? मैं बचपन से अपने गांव में और अपने घर में भी जी। भेद देखता था, बेटा और बेटी में भेद। मैंने देखा कि मेरे परिवार में भी मेरी बहन से ज़्यादा मुझसे प्यार किया जाता था, क्योंकि मैं बेटा हूँ। मेरे बाल मन में ये चीज़ बड़ी पीड़ा देती थी। मैंने यहाँ तक देखा कि कई बार तो अगर दूसरी तीसरी बेटी होगी तो सास अग्निमुखी हो जाती थी, दूसरी शादी कर लो, बेटा पैदा ही नहीं कर रही, और माँ भी अपनी बेटी का मुंह देखने से इनकार कर देती थी। तो मुझे लगता था ये भेद क्यों? बेटा बेटी दोनों एक माँ की कोख से जन्म लिया। फिर मैंने स्त्री और पुरुष में भेद देखा। मैं चूंकि गांव में था तो पति का जब इच्छा हुई थप्पड़ उठाया, पत्नी को मार दिया, और कभी भी कह दिया निकल मेरे घर से, तब भी मन में बड़ी पीड़ा होती थी। मैंने गरीबी अमीरी का भेद भी देखा। हम किसान थे, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम बुद्धा था, वो 50 साल पहले की 55 साल पहले की घटना होगी। गांव में हरवाहा और चरवाहा, हरवाहा हल चलाता था, ट्रैक्टर नहीं थे तब, और चरवाहा पशु ढोर हम यहाँ कहते थे, वो चराता था। 6 साल का बुद्धा, सर्दी के दिन थे, मेरी दादी माँ मुझे कह रही थी मत उठ अभी, रजाई ओढ़ के सो जा, ठंड लग जाएगी। और बुद्धा लेट आया उसी सर्दी में, गाल में उसके पहले तिड़ जाते थे, गाल दरारें पड़ जाती थी, पैर में बीमारियां फटी थी, लेकिन वो देर से आया तो उसको इतनी डांट पड़ी, मैं कह नहीं सकता शब्दों में। और मन में ये पीड़ा हुई कि बुद्धा ने क्या बिगाड़ा बेचारा, इसको ठंड नहीं लगती क्या? तब से ये चीज भेद वाली मन को पीड़ा और तकलीफ देती थी। और उस समय 7th क्लास में मैंने एक आंदोलन चलाया था मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए अपने ही गांव में। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसी समय मेरे हाथ में रामचरितमानस लगी। गांव में रामचरितमानस का बहुत महत्व है, गांव गांव में अखंड रामायण के पाठ होते हैं। उसकी एक चौपाई मेरे मन को भा गई, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। तो मैंने कहा तुलसीदास जी तो कह रहे हैं सब में राम है, सब में भगवान है। फिर उसके बाद मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ था, तो गीता जी की प्रतियां रखी थी। ब्राह्मणों को गीता जी भेंट करते हैं, जो मृत्यु के उपरांत जो कर्मकांड होता है, तो बाकी चीज़ों के साथ। तो गीता जी मेरे हाथ लगी, तो मैंने गीता जी के पन्ने उलेटना शुरू कर दिया। कुछ समझ में आता, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एक बात आने लगी कि आत्मा अमर है, अजर है, वो मरती नहीं है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ समझ में आने लगी। और फिर ये भी आने लगी कि आत्मा सब में ही है, तो सब एक जैसे हैं, फिर ये भेद क्यों होता है? फिर उसी समय मेरे हाथ अखंड ज्योति लगी, जो आचार्य श्री राम शर्मा जी निकालते थे। उसको पढ़ के भी मुझे लगा कि ये भेद ठीक नहीं है, और ये एक एकात्म का भाव मैं कहूँगा। मैं बहुत विद्वान तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आने लगा। फिर मैं इमरजेंसी में जेल चला गया छोटी उम्र में, तो हम गीता पाठ करते थे। उसका एक श्लोक, समा शत्रौ च मित्रे चा तथा मानापमानियो शीतोष्ण सुख दुखेशु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुर मौनी संतुष्टो एन के चिता अनकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। तो भगवान ने तो भक्त के लक्षण बता दिए, जो सुख और दुख में समान हो, जो शत्रु और मित्र में समान हो, जो मान और अपमान में समान हो। तो मैंने कहा फिर ये भेदभाव काहे के लिए? फिर लगा कि ये गलत है। और उसके बाद जब मैंने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन मैंने पढ़ा, और उससे ये बात समझ में आई कि एक ही चेतना सब में है, कोई भेद नहीं है, जिसका उल्लेख मैंने अपने भाषण में संक्षेप में करने की कोशिश की थी। और फिर विवेकानंद जी की किताबें हाथ लग गई। उनके ऐसे भाषण, गरीब भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, चंडाल भारतवासी, सब तुम्हारे भाई है, एक नया भारत निकल पड़े मछुआरों के जाल से, किसान के हल से, मजदूर के पसीने से। तो एक मन में भाव पैदा हो कि भाई कुछ करना चाहिए। और उस समय विवेकानंद जी की इन पंक्तियों ने बड़ी प्रेरणा मुझे दी कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो,
और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। तभी से ये प्रेरणा मिली, कुछ कर कुछ कर कुछ कर। तो करते 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 राजनीतिक क्षेत्र में भी आ गया। लेकिन एकात्म मानव दर्शन ने स्पष्ट कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी का आधारभूत दर्शन है। और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं इसलिए नहीं कह रहा, मैं कहता हूं कि बाकी जितने दर्शन है वो भेद सिखाते हैं, लेकिन इसी ने कहा कि सब एक ही चेतना के अंग है और इसलिए इनकी सेवा करनी, भगवान की पूजा दरिद्र ही नारायण है। और उसको ध्यान में रखते ही कई योजनाएं हम लोगों ने, जैसे मैं बेटी और बेटा में भेद की बात कर रहा था, मुख्यमंत्री बनते ही मैंने कन्या विवाह और लाडली लक्ष्मी बनाई कि बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा होगी तो लखपति होगी। ये भेद खत्म करना चाहिए क्योंकि इनमें भी वही आत्मा है। अभी हमने लाडली बहना योजना बनाई तो ये चीज डेवलप होती गई, लेकिन इसकी पूर्णता प्राप्त हुई एकात्म यात्रा में। शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य जी, मैंने काफी वहां कहा, अद्भुत है सचमुच में, भारत को जोड़ने वाले संत। और मन में यह विचार हुआ कि अद्वैत को जन जन तक अगर पहुंचाना है तो अद्वैत को एक सामान्य भाषा में जनता के बीच में कहना चाहिए। इसलिए एकात्म यात्रा निकली और उसी में से फिर लगा कि छोटे प्रयासों से काम नहीं चलेगा, बड़ा एक एकात्म धाम बने, जिसके बारे में अभी हमने पूरी जानकारी प्राप्त की, हमारे सामने आया। तो फिर एकात्म धाम के विचार ने जन्म लिया और आज वो साकार हो रहा है। एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ। 2 दिन पहले मैं आपके आवास पर बैठा हुआ था और आप बहुत भावुक होकर आचार्य शंकर के बारे में बातें करने लगे। आपने एक बात कही थी कि सोचो कितना बड़ा दर्शन होगा कि जो पूरब का पुजारी है वो पश्चिम की प्रतिमाओं पे, पश्चिम के मंदिरों पे जल चढ़ाए। मैं चाहता हूँ ये जो दर्शन है जो आपने उस दिन मुझे बताया था, एक बार आपके श्रोताओं का भी इस पर अधिकार है। देखिए, आचार्य भगवान ने कैसे भारत एक किया। राज्यों के रूप में तो अलग अलग राजा थे, महाराजा थे, लेकिन आचार्य भगवान को जब पूरे भारत को जोड़ने की ज़रूरत महसूस हुई या उन्हें सोचा कि जोड़ना चाहिए, तो उन्होंने 4 मठ, 4 हमारे चारों क्षेत्रों, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वहाँ स्थापित करने का काम किया। 4 धामों को पुनर्प्रतिष्ठित करने का काम किया। आपस में झगड़ा ना हो इसलिए पंचायतन पूजा। और दक्षिण का पुजारी बद्रीनाथ में अगर बैठेंगे तो दक्षिण के पुजारी बैठेंगे और वहाँ से जल लाके भगवान बद्रीनाथ की पूजा होगी। अलग अलग मंदिरों में कौन से पुजारी है, ये एकता के लिए उन्होंने किया। कौन से पुजारी कहाँ से आएंगे, कितना गूढ़ विचार है, बताइए कितनी गहराई तक वो गए होंगे कि सारे भेदभाव समाप्त कर दो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के सारे जाति भेद समाप्त कर दो। उसके लिए उन्होंने जो प्रयत्न किए वो सचमुच में अद्भुत थे। और मैं अंतरात्मा से ये मानता हूँ कि शंकराचार्य जी के कारण ही आज भारत सांस्कृतिक रूप से एक है। शंकराचार्य ना होते तो सनातन भी ना होता और भारत भी स्वरूप में ना होता। भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं।